अब अगली स्मैकडाउन का नाम होने वाला है सुपर स्मैकडाउन और इसके लिए रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच पॉसिबली क्या होने वाला है उसको लेकर एक पॉसिबल स्पॉइलर जो कि डिस्कस होगा इस वीडियो के अंदर। क्या अंडरटेकर भी आपको स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिलेंगे? और गाइस क्रिस जेरिको ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्सेस एईडब्ल्यू की ये जो वॉर चल रही है उसके बारे में, तो सारी चीजें डिस्कस होंगी आज इस वीडियो के अंदर। बस आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक हर बार की तरह बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग क्रिस जेरिको के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो आपको पता है किस तरीके से जो है माहौल काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाला बन चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू वर्सेस एईडब्ल्यू के बारे में। जिस तरीके से ये जो सारे सुपरस्टार्स जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से एईडब्ल्यू के अंदर, वैसे हमने पॉडकास्ट का एपिसोड रिलीज किया है, अगर आपने अभी तक जाके चेकआउट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन से जाके कर लेना। कैसे एईडब्ल्यू को भी घाटा होगा इन चीजों से, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी है। तो पॉडकास्ट का एपिसोड डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक जो है वो रहते हैं। तो गाइस क्रिस जेरिको ने यहाँ पर पता क्या कहा है? क्रिस जेरिको ने यह कहा है कि बहुत जल्दी हम लोग मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स में बीट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बेट लगाता हूं कि 2 या 4 महीने के अंदर या फिर 4 से 6 महीने के अंदर मेरी ये प्रिडिक्शन है कि हम रॉ को रेटिंग्स में हराने की शुरुआत कर देंगे। उन्होंने ये कहा कि हम हर हफ्ते नहीं हराएंगे, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी हफ्ते हमने रॉ को हरा दिया, किसी हफ्ते उन्होंने हमको हरा दिया। और उन्होंने कहा कि इसके पीछे मेन रीजन होगा स्टोरी टेलिंग, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता होता है कि हम किस शो पर क्या चीज कर रहे हैं। हम जो चीज एक हफ्ते करते हैं उसका मतलब अगले हफ्ते निकलता है, यानी कि वीक बाय वीक हमारी जो स्टोरी लाइन है उसकी प्रोग्रेशन रहती है। और ये चीज आज नहीं तो कल होने ही वाली है। तो गाइस यहाँ पर क्रिस जेरिको की तरफ से बहुत ही मेरे ख्याल से तो बोल्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि उनका ये कहना कि हम रॉ को रेटिंग्स में हरा देंगे बहुत बड़ी बात है। वैसे अगर आपको अभी हाल बताऊं तो रॉ की रेटिंग्स का आपको पता है 1.7 1.8 मिलियन के आसपास रहता है, और जो डायनामाइट की व्यूअरशिप है वो 1 मिलियन के आसपास रहती है। और वैसे जिस तरीके के नए नए स्टार्स आए हैं एईडब्ल्यू के पास, तो एक्सपेक्टेड है कि क्या पता जो नए व्यूअर्स हैं वो एईडब्ल्यू डायनामाइट के शो को मिले, तो क्या पता उनकी जो रेटिंग्स है वो बढ़े। और अगर रॉ इंप्रूव नहीं करता, उनकी रेटिंग्स घटे, तो आपको पता है जो अंतर है वो काफी क्लोज आ जाएगा। और हो सकता है कि क्रिस जेरिको की जो बातें हैं वो वाकई में सच भी साबित हो जाएं। तो हमने इसी चीज के ऊपर, मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि जो पॉडकास्ट का एपिसोड है उसके बारे में डिस्कशन की है, तो हमने और डिटेल में जाके इसको डिस्कस किया। तो अगर आप ये एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू की जो जंग चल रही है उसके बारे में और अच्छे से कुछ जानना समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से जाके पॉडकास्ट चेक कर लेना। बाकी क्रिस जेरिको की इन बातों के ऊपर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो जैसे कि आप लोग जानते हो बॉबी लैशली वर्सेस रैंडी ऑर्टन का जो मैच है एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर वो हो चुका है ऑफिशियल। तो गाइस इस बात को लेकर बॉबी लैशली ने रिएक्शन दिया है ट्विटर के ऊपर, और ट्विटर के ऊपर उन्होंने ये वाली पोस्ट डाली है जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ 14 साल पहले की फोटो है जहां पर रैंडी ऑर्टन और बॉबी लैशली का मैच हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और जो नीचे फोटो है वो अभी मंडे नाइट रॉ की है जहां पर हमको दोनों का कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था। और यहाँ पर कैप्शन में उन्होंने लिखा है 15 ईयर्स लेटर इट्स ऑन, और रैंडी ऑर्टन को टैग करके उन्होंने यहाँ पर #एक्सट्रीम रूल्स का भी यूज किया है। वैसे 14 साल पहले की बात है जब रैंडी ऑर्टन और बॉबी लैशली का मैच हुआ था। अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये जो 14 साल पहले मैच हुआ था तो यहाँ पर क्या रिजल्ट था, तो भाई यहाँ पर तो बॉबी लैशली जीत गए थे। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग होगा काफी देखना कि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि गोल्डबर्ग ने इस बार ये कहा है कि वो बॉबी लैशली की डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए नहीं आ रहे हैं। तो क्या गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए नहीं आ रहे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ये डिसीजन ले सकती है कि वो रैंडी ऑर्टन को डबल चैंपियन बना दे। जिस हिसाब से रैंडी ऑर्टन के पीछे से फैंस उनको बैक कर रहे हैं, तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है मामला देखने के लिए। और एक्साइटमेंट तो है भाई इस मैच को लेकर, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच बना दिया। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में, इंटरेस्टिंग स्टफ और बड़ा मैच है, तो एक्साइटमेंट भी इसके लिए जो है वो बनती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर गुड न्यूज़ है, एकदम खुश हो जाओ, लड्डू बंटवा दो अपने नगर में, क्योंकि गाइस जो पैट मैकफी हैं अनफॉर्चुनेट हमको न्यूज़ उनके बारे में सुनने को मिली थी कि कोविड-19 के लिए वो पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद स्मैकडाउन में आपको पता उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर केविन ओवंस आए थे, उसके बाद कोरी ग्रेव्स हो रहे थे। लेकिन गाइस ट्विटर के थ्रू पैट मैकफी ने ये बात हमको बता दी है कि कोविड-19 के लिए अब वो नेगेटिव हो चुके हैं, यानी कि अब वो स्मैकडाउन पर दोबारा से कमेंट्री करने के लिए शायद तैयार हो सकते हैं। ये वाला ट्वीट आप लोग देख सकते हो जहां पर वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। वैसे पैट मैकफी का आपको पता है स्मैकडाउन पर जो कमेंट्री वाला रोल है वो हमको कितना ज्यादा मजा दिलाता है, मतलब उनकी वजह से शो पर एक अलग ही जान लगती है। अगर कोई मैच फीका सा भी है लेकिन उस पर जो कहते हैं ना कि जो अलग मसाला सा है वो छिड़कने का काम अगर कोई करता तो वो पैट मैकफी है। कोई मूवमेंट है उसको अच्छा और बनाना, जैसे ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के ऊपर जैसे कमेंट्री करी थी पैट मैकफी ने, भाई वो तो कमाल की थी। तो उस मूवमेंट को और इंटरेस्टिंग बनाने वाला काम पैट मैकफी करते हैं। तो वापस से शायद हो सकता है कि सुपर स्मैकडाउन है तो क्या पता पैट मैकफी लौट आए। तो ये गुड न्यूज़ है जो कि मुझे लगा भाई ये तो आपके साथ शेयर करनी ही चाहिए। तो भाई वेलकम करना अगर सुपर स्मैक
स्मैकडाउन में पैट मैकेफी आपके आ जाते हैं, क्योंकि हमने मिस तो उनको किया, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली जब वो कोविड-19 के लिए हो गए थे पॉजिटिव, तो उनको हमने मिस तो काफ़ी किया। अब वापस से आ जाएंगे सुपर स्मैकडाउन में, आई होप वो वापस आ जाएं, क्योंकि अब नेगेटिव हो गए हैं तो WWE को ज़्यादा उनको रोक कर रखना नहीं चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा मेजर चीज़ बन सकती है। तो जैसे कि आपको पता है अभी WWE से काफ़ी सारे स्टार्स जो है AEW के अंदर जा रहे हैं, डैनियल ब्रायन, एडम कोल, ये तो हमने सब सुना, लेकिन गाइस केविन ओवंस के बारे में एक बहुत ही मेजर चीज़ सामने आई है। और गाइस केविन ओवंस ने ट्विटर के ऊपर कुछ कोऑर्डिनेट्स डाले, जैसे कि आप लोग इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो, और डालने के इमीडिएटली तुरंत बाद उन्होंने इस वाले ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा शातिर होते हैं, उन्होंने इस वाले जो है ट्विटर का स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, और ये वाला जो स्क्रीनशॉट है वो पूरे ट्विटर के ऊपर वायरल हो रहा था। और इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालें तो ये निकलते हैं माउंट रशमोर के। और गाइस ये जो माउंट रशमोर है ये WWE में आने से पहले केविन ओवंस की एक फैक्शन हुआ करती थी, एक स्टेबल हुआ करती थी, और गाइस इस वाले स्टेबल का पार्ट थे एडम कोल, यंग बक्स, यानी वो सुपरस्टार जो कि इस समय है AEW का पार्ट। और गाइज उसके बाद बातें आनी शुरू हो गई कि क्या केविन ओवंस भी जा रहे हैं AEW के अंदर। तो गाइज उसके बाद जो डिटेल्स हमको सामने पता चलती हैं वो ये कि केविन ओवंस का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरिजिनली जैसा बताया जा रहा था कि 2023 में जाकर एक्सपायर होगा, वैसा नहीं है, लेकिन गाइज अगले ही साल 2022 में जनवरी मंथ में जाकर केविन ओवंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो WWE के साथ एक्सपायर हो रहा है। और शायद अगर केविन ओवंस इस वाले ट्वीट से हिंट कर रहे हैं वो सही है, तो क्या पता वो भी WWE कंपनी छोड़कर AEW जाने का हिंट कर रहे हैं इस वाले ट्वीट से। और अगर वाकई में ऐसा है तो शायद केविन ओवंस भी आने वाले टाइम में, आने वाले महीनों में वो नाम हो सकता है जो कि WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी के अंदर चल जाए। पता नहीं भाई ये हो क्या रहा है, क्या कितने और स्टार जाने वाले हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे नाम WWE कंपनी से इस तरीके से जाने लग गए, तो पता नहीं WWE कंपनी के अंदर खुद का उनका क्या मटेरियल बचने वाला है। लेकिन गाइज ये भी एक स्टोरी है, अभी इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला, ये जस्ट मैं आपको अभी से बता के रख रहा हूँ कि भाई चल क्या रहा है। लेकिन केविन ओवंस को डेफिनेटली मैं तो नहीं देखना चाहूँगा कि वो भी कंपनी छोड़कर जाएं, लेकिन हाँ अगर उनका खुद का अपना डिसीजन होता है तो हमको भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। अगर खुद से कोई बंदा किसी दूसरी कंपनी में जा रहा है वो वहाँ जाने में खुशी रखता है, लेकिन फिर भी देखते हैं ये केविन ओवंस के बारे में क्या आगे निकल के आता है। लेकिन कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं द डेड मैन द अंडरटेकर के बारे में। बहुत टाइम से वीडियो के अंदर उनके बारे में बात हमने नहीं करी है, लेकिन गाइस कुछ कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ रही है अंडरटेकर के बारे में, और कुछ अपडेट्स हमको ये बताती हैं कि पॉसिबली मेडिसन स्क्वायर गार्डन सुपर स्मैकडाउन का जो एपिसोड होने वाला है वहां पर पॉसिबली अंडरटेकर अपीयर हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स हमको ऐसी बताती हैं, और कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये हैं जो बताती हैं कि जो रूमर सारे अंडरटेकर को लेकर वो सारे गलत है, और अंडरटेकर को लेकर WWE के कोई भी प्लान्स नहीं है कि उनको मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उतारा जाए। वैसे मैं आपको बता दूं पास्ट में एक स्पेशल अपीयरेंस मेडिसन स्क्वायर गार्डन के एक मैच के लिए कर चुके हैं अंडरटेकर, यानी जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अरेना वाले लोग हैं वो अंडरटेकर की स्पेशल अपीयरेंस चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है भी कि अंडरटेकर आ सकते हैं, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अगर अंडरटेकर नहीं भी आ पाते तो हो सकता है किसी वीडियो पैकेज के थ्रू हमको अंडरटेकर स्मैकडाउन के शो पर देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चल रही है शायद यहाँ पर अंडरटेकर को लेकर, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा बातें वो बता सकता हूँ, आ भी सकते हैं नहीं भी, कुछ यहाँ पर 50-50 सा मामला चल रहा है, लेकिन कुछ तो पक रहा है यहाँ पर। अब देखो भाई सुपर स्मैकडाउन का ही वेट करो कि क्या अंडरटेकर हमको देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल अंडरटेकर के बारे में ये वो अपडेट है जो कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकता हूँ। हाँ ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो लड़ने आ रहे हैं फिर ऐसा कुछ, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं आपको पता सर्वाइवर सीरीज के अंदर। लेकिन हाँ कुछ अगर स्पेशल हमको अंडरटेकर की तरफ से देखने को मिल जाए तो हम जो अंडरटेकर के फैंस हैं उनकी जो यादें हैं वो भी थोड़ी सी अंडरटेकर को लेकर ताज़ा हो जाएंगी। और गाइस बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्पेकुलेशन या फिर आप लोग कह सकते हो रूमर सामने आया है कि पॉसिबली क्या एंगल हो सकता है स्मैकडाउन के शो पर जब द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे रोमन रेंस के सामने स्मैकडाउन के शो पर। तो गाइस जैसे कि आपको पता है रोमन रेंस इस समय अपनी ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन लेकर जो है चल रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर। तो पॉसिबली जो एक एंगल WWE प्लान कर सकते हैं स्मैकडाउन के शो पर वो ये कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को टारगेट नहीं करेंगे डायरेक्टली, बल्कि वो टारगेट करेंगे रोमन रेंस को दी ऊसोस के सहारे से, और शायद ब्रॉक लेसनर का जो शिकार है वो हो सकते हैं स्मैकडाउन के शो पर ऊसोस, जहां पर ब्रॉक लेसनर अटैक करेंगे दी ऊसोस को, और इसकी वजह से रोमन रेंस को उकसाया जा सकता है। और क्योंकि दी ऊसोस आपको पता है रोमन रेंस की फैमिली का पार्ट है, तो शायद यहां से भी फैमिली वाली स्टोरी लाइन ही चलने वाली है, और रोमन रेंस इस तरीके से ब्रॉक लेसनर से गुस्सा होंगे। और जो WWE मैच सेटअप करना चाहती है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का, वो इस तरीके से होगा जहां पर ब्रॉक लेसनर पहले ऊसोस के ऊपर अटैक करेंगे, और ये बात रोमन रेंस को पसंद नहीं आएगी, जिसके
बाद पॉल हेमन भी मिक्स में होंगे और इस तरीके से जो WWE आने वाले पेपर व्यू के अंदर एक्सट्रीम रूल्स के बाद जो क्राउन जूल होने वाला है वहां पर जाकर शायद WWE प्लान कर सकती है मैच। और क्योंकि आपको पता है जो ऊसोस है वो हील है, ब्रॉक लेसनर बेबी फेस है, तो क्योंकि यहाँ पर बेबी फेस वाला रिएक्शन भी दिलवाना है ब्रॉक लेसनर को, तो शायद ये एंगल हो सकता है जहां पर शायद ब्रॉक लेसनर ना सिर्फ एक्शन में होंगे बल्कि वो ऊसोस को धोते हुए दिखाई दे सकते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो पॉसिबली यहाँ पर ये एक स्पेकुलेशन सामने निकल कर आ रही है। अब देखते हैं ये कितनी सच साबित होती है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर अगर स्मैकडाउन के शो पर आ रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक्शन में भी हो। ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सीधा रोमन रेंज को ही पटकने लग जाए, लेकिन हाँ ऊसोस के ऊपर अटैक करेंगे तो ये एक ना ऐसे स्टेप हो सकता है, क्योंकि रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर का भिड़ना वो तो शायद किसी बात के शो के लिए बचाकर रखने के लिए वाली बात होगी, लेकिन हाँ ऊसोस के ऊपर अटैक करना ये एटलीस्ट हम लोग स्मैकडाउन के शो से जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली होगा क्या उसके लिए हम लोग को स्मैकडाउन के शो का वेट करना पड़ेगा। बाकी पॉडकास्ट का एपिसोड चेक जरूर करना, लिंक है सबसे ऊपर ही डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक किए बिना कहीं मत जाना और चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।